तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन 9 है इसमें इसलिए है ताकि सेल अगर स्प्लिट में हो रही है, यानी कि स्प्लिट मतलब 1/3 1/4 में, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो एक तरीका तो मतलब अक्षत के पास है कि उसको स्टार्टिंग में ही स्प्लिट कर दो, मतलब M1 का अगर तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि आगे 1/3 पार्ट ही सेल होगा, तो स्टार्टिंग में इसे 2/3 1/3 करके M1 M2 बना दो। वो तरीका 11th के लिए ठीक है, और अगर स्कूल अलाउ करे तो ठीक है, अदरवाइज हरदम हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और जो आगे हमारे को काम आएगी वो ये कैलकुलेशंस काम आएगी। तो ये क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूं, कौन से ईयर थे भाई बताना जरा, स्टार्टिंग फ्रॉम विच ईयर, 2015-16 ना। यस सर। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो 15-16 है, और क्या भाई 2016-17 है, ये सिंपल चल रहा है और ये तुम कर पाओगे। मैं सीधा द ईयर ऑफ सेल पे आ रहा हूं, दैट इज 2017-18। तो ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि तुमने कर लिया है, और ये कर लिया है तो हमारा फिगर जो 2017 अप्रैल 1 का आ रहा है वो है 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन M1 24750 सर। यस सर। M2 जो आ रहा है वो है 17500, यस सर। और M3 जो आ रहा है वो 9500। ठीक है सर, तो ये आपने बताया मुझे, राइट। तो कहानी ये है कि ये ऑब्वियसली फर्स्ट हमने खरीदा था 30,000 का, उसमें 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया M1 की, जहां तक बात करें तो आ गया हमारा जो डेप्रिसिएशन 2250। उसके बाद अगले साल जो है मैंने पूरा ही लगाया 3000, राइट। तो मैं यहां पहुंचा हूं। M2 की जहां तक बात है, M2 हमने कब खरीदा है सर, दूसरे साल खरीदा है हमने कि पहले साल ही खरीद लिया था M2? पहले साल। तो पहले साल कब खरीदा था M2 को हमने, 20,000 का, 2016। 1 जनवरी। उसमें 3 महीने का 500 का डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर लगा होगा, उसके बाद वो अगले साल 19,500 में आया, फिर फुल डेप्रिसिएशन 2,000 का लगा, एंड देन वी रीच दिस 17,500। ये हमने दूसरी ईयर 2 में खरीदा, यानी कि 2016-17 में। ये हमने 10,000 का खरीदा और जुलाई 1 को खरीदा, राइट। जुलाई 1 को खरीदा और 6 महीने का जून 30 या जुलाई 1, एनी वन, मतलब इसी डेट, अच्छा सॉरी सितंबर 30, अक्टूबर 1। अच्छा सॉरी। सो ये वाली हमने बेसिकली अक्टूबर 1 को खरीदी, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया हमने इस पे 500 रुपए का, तो बचा इसमें से 9500। तो ऐसे करके 2 साल में क्रॉस कर चुका हूँ, मतलब आप लोगों के थ्रू। तो अब मैं सीधा पहुंच रहा हूं कि थर्ड ईयर में क्या करना है। तो अंगद बाबू आओ, थर्ड ईयर में कुछ करते हैं। On 1st April 2017, 1/3 of the machinery installed on 1st July 2015 became obsolete and was sold for rupees 3,000. अप्रैल 1 को, अप्रैल 1 को हमने बेच दिया कितना, 1/3? Yes sir. किसका, M1 का, M2 का, M3 का? Sir M1 का। तो M1 हमने 1/3 सेल कर दिया, राइट। Yes sir. कितने का? Sir 3,000 का। 3,000 का। तो जो इसकी सेल वाली वर्किंग है वो बेसिकली थोड़ी सी बदलेगी, और वो तुम्हें अपने फायदे के लिए ही बदलना है, राइट। सो वर्किंग्स पे आते हैं पहले हमारी, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 1/3 ऑफ M1। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड अगर स्प्लिट होगा तो हमें स्टार्टिंग से स्प्लिट करना है वर्किंग में, ये बात ध्यान रखना। यानी कि यू स्टार्ट विद द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1। सो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ M1 ऑन, कौन सी डेट को खरीदी थी हमने, 1 जुलाई 2015। 2015 को खरीदी थी हमने 30,000 की। अब इस ओरिजिनल कॉस्ट से स्प्लिट करना है जब आप स्ट्रेट लाइन पे रहोगे। जब WDV पे जाओगे तो वह समझाऊंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, इसीलिए कह रहा हूं यहां याद रखना है कि SLM में स्टार्टिंग से स्प्लिट होता है 1/3 और 2/3 में, ठीक है। तो 1/3 में हो गया हमारा 10,000 और ये हो गया 20,000। फिर इसको स्टार्टिंग से कैलकुलेट करो कि इस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी होगी। तो जो 2000 हमारा 15-16 है पहला साल, उसमें स्पेशली ध्यान रखना है कि क्या मंथ्स लगेंगे, तो 9 मंथ्स लगेंगे ऑब्वियसली। यहां पे 2016-17 में इस्तेमाल हुई और 17-18 के स्टार्टिंग पे सेल हो गई।
यानी कि 17-18 में कोई डेप्रिसिएशन है नहीं इससे रिलेटेड। तो अब परसेंटेज 10 है, 10,000 का 10% इंटू 9/12 दैट इज 750। इसमें फुल ईयर का लगेगा दैट इज 1000। ये सेम प्रोसेस है जो अभी थोड़ी देर पहले देखा हमने, मतलब इसमें हम कोई नया ट्रिक नहीं लगा रहे, बस ट्रिक ये लगा रहे हैं कि हम स्टार्टिंग से उसे जो 1/3 पोर्शन है उसे स्टार्टिंग से डेप्रिशिएट करते हुए हम वैल्यू पे आ रहे हैं दैट इज 8250 दैट इज बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज बुक वैल्यू एज ऑन 1/4/2017। अब ये मैंने इतनी मेहनत तुमसे करवाई है, ये बिना मेहनत के भी कर सकते थे राइट। यहां के अगर इसका 1/3 निकालोगे तो एग्जैक्टली यहीं पहुंचोगे। पर मेरी प्रॉब्लम ये वाली साइड नहीं है, मेरी प्रॉब्लम ये वाली साइड है यहाँ पे, दैट इज 2/3 की जो वैल्यू हमारे को अभी आगे इस्तेमाल करनी है क्योंकि वो मशीन खत्म नहीं हुई, दैट इज स्टिल एग्जिस्ट। तो M1 2/3 पोर्शन का जो डेप्रिसिएशन होगा, जो क्लोजिंग वैल्यू होगी, वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड काम है निकालना। सर तो बिना स्प्लिट के भी तो कर सकते हो। कैसे करोगे सर बताओ? सर जो आपका वैल्यू आएगा टोटल उस पे 3000, वो उसको 2/3 कर दो सीधा। सर जी मेरी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि मैं जब डेप्रिसिएशन लगाने बैठता हूं ना तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव मेरे सामने से हिल जाता है। स्ट्रेट लाइन मेथड का ही प्रॉब्लम है कि आप क्या करोगे फिर। जब नॉर्मली क्या होता है प्रॉब्लम, आप कह रहे हो कि 8250 को इससे माइनस कर देता हूं 24750 से, तो मुझे वैल्यू मिल गई। 90% ऑफ द स्टूडेंट वुड अप्लाई WDV आफ्टर दिस, वो लगा देंगे 16,650 रुपए जो आया उस पे डेप्रिसिएशन। नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ 30,000 पे डेप्रिसिएशन निकालो, 3000 आ गई। अरे बाबूजी मैं उतना कह ही नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं यार, ये लो ना 24750 है, इसमें से 8250 इसी का 1/3 माइनस कर दो, 2/3 ही तो बचेगा। मैं तो यहां ला रहा हूं तुझे, समझ में आ रही है बात? जैसे मैं तो कह रहा हूं तो यहां आ जा सीधा, ये 2/3 आएगा अभी यहां पर भी। बट प्रॉब्लम है जब तुम ये निकाल लोगे ना, तुम्हारी नॉर्मली वो ह्यूमन नेचर में होगा कि तुम डेप्रिसिएशन 1650 ले जाओगे नीचे, जबकि ये होना चाहिए 2000 पे, जो कि तुम्हें दिख ही नहीं रहा जब तुम ये नहीं कर रहे हो। यहां क्या ये 20,000 आंखों के सामने बार बार दिख रहेगा कि डेप्रिसिएशन इस पे लगानी। तो ये मेथड में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, जो फास्ट हो सकते हो, बट ये सेफ है। डेप्रिसिएशन में एक कैलकुलेशन तुझे पता है कि पूरे क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर देती है। तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं स्मार्टनेस के चक्कर में ना मैंने मेरे को करना क्या है, मेरा एक सिंपल मेथड ही तो है, 2 लाइनें ज्यादा लिखनी है, पर एटलीस्ट आई एम श्योर दैट माई क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू बी आउट, मेरा क्वेश्चन सही जाएगा मुझे पता है। क्योंकि देयर हैज बीन न्यूमरस इंस्टेंसेस जब हम डेप्रिसिएशन ये इस पे ना चार्ज करके हम इस पे चार्ज कर देते, और उन गलतियों को अवॉइड करना है तो प्रिकॉशन लो। ठीक है, देखेंगे अभी उस पे लगाते हैं जब। तो ये आ गई अब हमारी नॉर्मल वे से। अब हमारा हम देखते हैं सेल हमने करी है कितने की, 3000 की। तो हमारा आ गया लॉस, दैट इज 5250। तो ये वाला पोर्शन तो हमें आता है करना, ये तो हम डाल देंगे, दैट इज बाय बैंक हो गया हमारा, बाय डेप्रिसिएशन है नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस है हमारे पास 5250 का। तो ये एरिया का काम तो हो गया। अब सिमिलरली 2/3 को स्टार्टिंग से स्प्लिट करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन पहला साल है 2015-16 सेम स्टोरी है, 2016-17 और इसमें 17-18 में भी लगेगा क्योंकि ये मशीन एग्जिस्ट करती है। यहां लगेगा 9 मंथ्स का, तो 9 मंथ्स का 20,000 का हो गया 1500, फिर हो गया यहां पे 2000 और फिर यहां पे हो गया 2000। तो मुझे इस 2000 की प्रॉब्लम कि यहां तो मैं एकदम सामने रख के कर रहा हूं, तो मेरे से ये 2000 ही लगेगा, 1650 नहीं लगाऊंगा मैं किसी भी चांस में। सो आई जस्ट वांट टू अवॉइड दिस मिस्टेक, ये मिस्टेक मेरे से ना हो जाए, इसलिए मैं एक एक्स्ट्रा एफर्ट ले लेता हूं। इससे मेरा दूसरा फायदा और ब्रिलियंट आता है, तो डेप्रिसिएशन तो एक बार निकाल लेगा। प्रॉब्लम है व्हाट इज द बैलेंस लेफ्ट ऑफ M3, कभी इसके बिना एक बार करके देखिए उसको, जो सबसे एक बार कोशिश कर रहे हो ना, तो तेरे को ये समझ आएगा कि उसमें और कितना पंगा होगा जब मैं बैलेंस कैरेट डाउन निकाल रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूज की अलग ही लंबी खेल चल रही होगी। अब यहां पे जैसे मेरे पास 14,500 डायरेक्ट आ गया, सो दिस इज बुक वैल्यू एज ऑन
31 मार्च 2018 और ये दूसरा फिगर है जो मुझे बैलेंस, ये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया इसका करंट ईयर का और ये बैलेंस कैरेट डाउन का फिगर मिल गया. सो आई डोंट हैव टू कैलकुलेट इट अगेन. मुझे और सेपरेट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे प्रोसेस में इनहेरेंट है. अब मेरे को जब 2018 मार्च का लिखना होगा डेप्रिसिएशन, तो उस डेप्रिसिएशन में मैं एक तो लिखूंगा M1 2/3 पोर्शन, और अब मुझे कैलकुलेशन नहीं चाहिए, वो 2000 दिख रहा है वहां से. M2 और M3 का वैसे ही चलेगा, 2000 और 1000 उनका नॉर्मल चल रहा है. वैसे ही जब आप मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन डालोगे तो फिर डालोगे M1 2/3, वो डायरेक्टली वहां से मिल रहा है 14500. तो बेसिकली मैं इन फिगर्स के लिए कह रहा हूं कि ज्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े आपको. M2 और M3 सिमिलरली पहले जैसे निकल जाएंगे. सो कॉन्सेप्ट पे रहो कि खेल क्यों खेलना है, और ये जितना ज्यादा एनालिटिकल तुम यहां सोच रहे हो उतना ज्यादा बेनिफिट तुम्हें 12th में मिलना है, ये मैं बता दूं. क्योंकि ये वहां एक 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये इतना काम जो कर रहे हो ये 2 मार्क दे रहा होगा तुम्हें, समझ रहे हो ना, बिकॉज इट वुड बी पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन जो 6 का है 8 का है, तो उसमें से 1 मार्क 1.5 मार्क 2 मार्क का इसकी हैसियत होगी वहां पे. तो पर प्रॉब्लम ये है कि ये कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होना चाहिए ना कि क्यों खेल रहे हैं हम, क्यों आ रहा है ऐसा, राइट. तो ये हो गया SLM स्प्लिट. आज हमने SLM नॉर्मल देखा कि नॉर्मली हम सेल करते हैं तो किस तरह हमारी सेल की वर्किंग होगी. दूसरा SLM अगर स्प्लिट होता है तो कैसे हमारे को वर्किंग करनी है. अब अगली क्लास WDV को देखते हैं, सीधा स्प्लिट वाला, राइट.